एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एकत्रित हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर चर्चा करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अर्थात हम अपने मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम लोग तैयार हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच हमारे मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। पिछली वीडियो में अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस पर दो वीडियो हम बना चुके हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है राइट्स टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार। कैसा समता, कैसा समानता, किस प्रकार की समानता? तो आइए दोस्तों, आर्टिकल 14 का एक डेफिनेशन है। पहले इस डेफिनेशन को देख ले, यहीं से समझदारी हमारी शुरू होती है। ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट बी डिनाई, द स्टेट शैल नॉट बी डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस विद इन द इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण के लिए राज्य किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता है। एनी पर्सन, चाहे वह इंडियन हो चाहे वो नॉन इंडियन हो, भारत के टेरिटरी में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, उसको दो बातें प्रोटेक्शन करेगा हमारा स्टेट। कौन कौन सी बातें? एक, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। दोस्तों, समझ में आई बातें? अगर नहीं आई तो और डिटेल में आगे इसकी चर्चा करते हैं। आज हम लोग 3 बातें की चर्चा करेंगे। इसके ऊपर हम लोग 3 बातें चर्चा करेंगे। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ क्या है इसको समझेंगे। इसके बाद समझेंगे इक्वलिटी बिफोर द लॉ और उसके बाद समझेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 3 बातें, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो आइए इसकी डिटेल चर्चा अब यहां से प्रारंभ करते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है। हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं रूल ऑफ लॉ। ये समझते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ क्या है। हमारे एक महान प्रोफेसर थे, प्रोफेसर A.V. डाइसी, जो 1885 में उन्होंने एक बुक लिखा था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। उनके द्वारा एक कंसेप्ट डेवलप की गई थी रूल ऑफ लॉ का। उनका कहना था कि रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगा, यानी लॉ सुप्रीम होगा उस देश का, उसके बाद ही सब कोई होंगे, सारे इंस्टीट्यूशन होंगे, सारे पर्सन होंगे, सारे लोग होंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। यानी देश का या तो गवर्नमेंट हो या तो गवर्नमेंट गवर्न करने वाला वो जनता हो, दोनों के द्वारा कानून के अंतर्गत दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी या तो गवर्नमेंट या तो गवर्न करने वाली जनता, किसी के द्वारा भी कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है जो कि कानून के नज़र में अनलीगल हो, तो वो उनको दोनों को कानून के अंतर्गत समान ट्रीटमेंट किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, दोनों को सजाएं बराबर दी जाएगी। यह कहीं नहीं देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री है या कौन संतरी है। यह है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ से इक्वलिटी की बात जो आती है, तो इक्वलिटी जो है हमारे 2 जगह चर्चा की गई है संविधान में। पहला प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में, और दूसरा पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 में।
तो ये क्या है इक्वालिटी, आइए चर्चा करते हैं। आर्टिकल 14 जो है समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करती है, यानी इक्वालिटी के बारे में कहता है। इससे दो बातें निकल कर आती हैं कि इक्वालिटी कहता है, सबसे पहला बात कहता है कि हमें प्रोहिबिटेड करना चाहिए, यानी बचना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए अनइक्वल ट्रीटमेंट से। अनइक्वल ट्रीटमेंट से हमें बचना चाहिए। और दूसरा कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट का डिमांड करनी चाहिए, यानी ये कहता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, यानी ये निगेटिव अप्रोच है, ये निगेटिव अप्रोच है। जबकि दूसरा पॉइंट कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हमें डिमांड करनी चाहिए, यानी ये पॉजिटिव अप्रोच है। इस प्रकार यहीं से इक्वलिटी का दो क्लॉज शुरू होता है। एक क्लॉज शुरू होता है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बताता है कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 का क्लॉज 1 यहां से शुरू होता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और क्लॉज 2 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। यहां से दो बातें निकल कर आती है। तो आइए समझते हैं कि आर्टिकल 14 क्लॉज 1 क्या है। दोस्तों, आर्टिकल 14 के डेफिनेशन से दो बातें निकल कर आई। एक आई इक्वालिटी के बारे में कि अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिटेड करना चाहिए, और दूसरा कहता है कि ये इक्वल ट्रीटमेंट का डिमांड्स करनी चाहिए। दोस्तों, अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिटेड करनी चाहिए, यानी ये निगेटिव अप्रोच जो है ये बताता है कि हमारा यहाँ से एक सिद्धांत निकलता है, ये है कि इक्वल बिफोर लॉ। डेफिनेशन में बताया गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो यहाँ से ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का अनइक्वल ट्रीटमेंट प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। दोस्तों, ये इंग्लिश लॉ से आया है, और ये रूल ऑफ लॉ का ही ये दूसरा पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा, जनरली अदालत में ये जो लेडीज जस्टिस होती है, जिसके हाथ में बैलेंस होता है और आंख में पट्टी होती है। आंख में पट्टी जो है ये बताता है कि हमारे रूल के सामने, चाहे वह लोग हमारे सामने जो खड़े हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, चाहे वह एक संतरी क्यों नहीं हो, सभी हमारे नज़र में बराबर हैं। सबों के लिए ये जो माने कानून है, सब बराबर नज़र से उन पर माने कि देखी जाएगी, और सबों को समान रूप से सजा दी जाएगी। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्लॉज 1। अब आइए देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। तो अभी आपने देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ वो एक इंग्लिश लॉ है जो रूल ऑफ लॉ से निकला है, और उसका सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट यही कहना है कि कानून के नज़र में, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या देश का संतरी हो, अगर कोई अनलीगल वर्क कोई एक्ट किया है तो कानून के नज़र में सभी को बराबर सजा दी जाएगी। कानून के लिए सजा में के सामने सभी बराबर हैं। अब आइए देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कानून का यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, यह कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि कोई घर में कोई 12 बरस का बच्चा है और एक 6 बरस का बच्चा है, तो दोनों के लिए कानून जो है बराबर होगा, समानता बराबर होगा, उसके लिए खान पान बराबर होगा, उसका पॉकेट खर्च बराबर होगा। क्या ऐसा संभव है? उसकी देख रेख बराबर होगी, क्या ऐसा संभव है?
12 वर्ष के बच्चों के लिए उसका खाना उसका अधिक होगा, जबकि 6 वर्ष का बच्चा उतना खाना नहीं खा सकता है। तो कानून के नज़र में सब बराबर नहीं है। यहाँ से सबसे पहली बात आती है कि यहाँ से क्लासिफिकेशन किया जाए, अपने समाज का, अपने सोसाइटी का में रहने वाले सभी लोगों का क्लासिफिकेशन किया जाए। हमारे सोसाइटी में ऊंचे लोग रहते हैं, नीचे लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, अमीर रहते हैं, बड़े पद वाले रहते हैं, छोटे पद वाले रहते हैं, रिक्शा वाले रहते हैं, टमटम वाले रहते हैं, ठेला वाले रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। फल बेचने वाले लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। सबों को सबसे पहले कानून के नज़र में इक्वल माने की एप्लीकेशन करने के लिए, कानून का इक्वल एप्लीकेशन करने के लिए, कानून के लिए सबसे पहले उनका क्लासिफिकेशन किया जाए कि कौन कितना माने की कॉम्पिटेंट है, कितना माने ताकतवर है। कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, तो कमज़ोर को हम प्रोटेक्शन देंगे, हमारा कानून प्रोटेक्शन देगा, रिजर्वेशन देगा, उसको बराबरी में लाएगा, और तब जाकर कानून हम इक्वल बराबर कर सकते हैं, उसके ऊपर कानून बराबर लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लासिफिकेशन करना होगा, हम अपने लोगों का क्लासिफिकेशन करना होगा, कास्ट का, क्रीड का, उसके इकोनॉमिकल कंडीशन का, और सबको करके उसके लिए अलग से कानून लाना होगा, इक्वल कानून लाना होगा। इक्वल बनाने के लिए कानून लाना होगा, डिमांड्स करना होगा, कानून के अंतर्गत इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए कानून ऐसा लाना होगा ताकि सबको बराबरी का दर्जा तक पहुंचा सके, एक लेवल तक पहुंचा सके। जो गरीब है उसको ऊपर उठाने के लिए उसको एजुकेशन में हमको माने कि रिजर्वेशन देना होगा, उसके कमाई में आरक्षण देना होगा, उसको इकोनॉमिकल कंडीशन में हमको आरक्षण देना होगा। जब तक आरक्षण देंगे नहीं, जब तक हम एक बराबर में लोगों को नहीं करते हैं, तब तक हम सभी लोगों पर इक्वल एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। यही हमारा 14 इक्वलिटी का आर्टिकल 14 का क्लॉज 2 यही कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सभी के लिए प्रोटेक्शन के लिए, सभी के प्रोटेक्शन के लिए बराबर कानून बनाया जाए ताकि सबों को बराबर किया जाए, और सभी लोगों को उठाकर एक दर्जा, ऊंचे लोग जो ऊंचे हैं, जो गरीब हैं, उसको ऊपर उठाकर उसके बराबर ऊंचे वाले लोगों के बराबर में लाके तब उसके लिए कानून हम बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे अब अपने सोसाइटी का, और उसके लिए हमको जो करना होगा, जो कानून लाना होगा, वो हमारी स्टेट उसके लिए कानून बनाएगी और सबों को पहले एक लेवल में उठाकर लाएगी ताकि हमारे देश के सभी लोग बराबर हो सके, और तब कानून के नज़र में सभी बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा आज का आर्टिकल 14 यहीं तक। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएंगे। आपके समझ को हम कितना माने कि समझ पाए, या आपको कितना हम समझा पाए, इसकी आप कमेंट्स करके जरूर आप हमको बताएंगे। धन्यवाद।